जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आज हम देख रहे हैं रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है क्लॉक यानी कि घड़ी। घड़ी के अंदर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हमारे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखने पे ऐसा लगता है अपने को कि ये हमारा सही हो सकता है पर वो हमारा गलत आ जाता है। तो आपको मैं घड़ी पहले दिखा देता हूँ भैया। इस घड़ी की बात हो रही है, ठीक है। इसको कहते हैं हम एनालॉग क्लॉक, ठीक है। इस घड़ी की हम बात करें, एक होती है आपकी डिजिटल जो क्लॉक है जो आपके फ़ोन में टाइम बताती है, जो इस प्रकार लिखा होता है ना 2:30, 8:40, ठीक है। इसमें सुइयाँ हैं, तो इस सुई जो सुई वाली घड़ी है इसकी बात हो रही है आपकी, और इसी घड़ी को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इस घड़ी के साथ ही आपको बता देता हूँ कि जो ये आपको एक सुई दिखाई दे रही होगी ये होती है आपकी किसकी, घंटे की सुई होती है। ये जो ऊपर वाली सुई है बड़े वाली, इसको कहते हैं मिनट की सुई, ठीक है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन क्या बनता है पेपर में, क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कोई भी आपका समय देगा, कोई भी आपका समय दे देगा और ये पूछेगा हमसे कि भाई इसको बताओ कि जब हम शीशे में देखेंगे तो क्या टाइम हुआ होगा। जैसे मैं एक घड़ी यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे आपको घड़ी में बना देता हूँ, ठीक है। और ये घड़ी में याद रखना, जैसे इस घड़ी के अंदर क्या है आपको यहाँ पे लिखा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। वहाँ पे इस टाइप से आपको डॉटेड दिखाई देगा, ठीक है। यानी सिर्फ डॉट और डॉट दिखाई देंगे। मैं आपको कहता हूँ कि भैया ये आपका क्या है, घंटे की सुई है और ये वाली आपकी मिनट की सुई है। तो घड़ी में कितने बजे हैं, आप कहोगे सर ये 12 होता है, ये 3 और ये आपका 6 और ये 9, यानी अभी आपका 3 बजे हैं। कितने बजे हैं, 3 बजे हैं। यदि मैं इसी घड़ी को किस में देखूंगा, शीशे के अंदर देखूंगा, वो इस शीशे की बात हो रही है भाई, ठीक है। यदि मैं इस शीशे में ऐसे इसको देखूंगा तो क्या टाइम होगा घड़ी के अंदर, ये मुझे बताना है। यानी कि हमारा शीशा यहाँ पे लगा होगा, तब हमें बताना है कि भैया शीशे में देख के कि क्या टाइम हमारा होगा। तो वहाँ पे उस केस में आपका इस टाइप से बनेंगे ये डॉटेड, ठीक है। अब आप याद रखना, कभी भी आप है ना जब भी शीशे में अपने आप को देखोगे तो जो शीशे के आपके चीज़ें नज़दीक होती हैं वो आपको नज़दीकी शीशे में दिखाई देंगी, और जो शीशे में दूर होती हैं आपसे चीज़ें वही चीज़ें आपको दूर दिखाई देंगी। जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे ना ये 2 लाइनें हैं, ठीक है। यही 2 लाइनें हैं, इसका ऊपर की तरफ मुंह है और इस तीर का नीचे की तरफ मुंह है। इसी को यदि आप शीशे में देखना चाहोगे ना, अभी तो देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप अपने घर पे देखना कि जब आप इस शीशे को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये शीशे के नज़दीक छोटे वाली तीर है ना, ये छोटे वाली तीर है, तो आपको शीशे में पहले ये छोटे वाली तीर दिखाई देगी और फिर क्या बड़े वाली तीर दिखाई देगी, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ये तीर यहाँ पे दिखाई देगी और ये यहाँ पे दिखाई देगी। या मैं आपको कहूँ एक और एग्जाम्पल लेके कि जैसे इस तीर की ऐसे बात करते हैं हम, तो ये शीशे में कैसे दिखाई देगा, तो भैया ये जो आगे तीर का हिस्सा ये अगली तरफ है ना, तो ये अगली तरफ दिखेगा और ये पीछे का हिस्सा पीछे के तरफ दिखाई देगा। क्यों होगा ये ऐसा, क्योंकि ये जो है आपका शीशे के पास में है, तो ये आपका शीशे में भी पास में दिखाई देगा। ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, ये शीशे में इस टाइप से दिखेगी। यानी यदि ये शीशे के पास है और तो ये शीशे में भी आपको क्या दिखाई देगी, पास दिखाई देगी। यदि ये चीज़ आपकी शीशे से दूर है, ये जो निशान है ये मैंने शीशे का बनाया है, मिरर का, यदि ये आपकी दूर है तो आपको मिरर में भी दूर दिखाई देगी। तो वही बात आपकी घड़ी के अंदर है। तो यहाँ पे मेरे को बताओ कि ये जो तीर का निशान है ये आपका क्या शीशे के पास में है ना, ये शीशे के पास में है और ये शीशे से दूर है। तो भैया यहाँ से आपका क्या होगा, ये जो तीर है जितना यहाँ पास में है ना, इतना ही यहाँ भी आपका क्या होगा, पास में होगा। और यहाँ पे ऊपर क्या है, ये सेम आपको सेम रहेगी, यानी जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ रहेगी। यानी कि जब आपके घड़ी के अंदर कितने बजे होंगे, आपके 3 बजेंगे, तो यदि आप उसको शीशे में देखोगे तो आपको 9 बजे दिखाई देंगे। अब आपके मन में आता होगा कि सर हमने जब घड़ी को देखा है, आपने घड़ी को देख ही लिया होगा इतनी देर में, मुझे ही पता है, आपने ऐसी घड़ी आपके घर में होगी उसको देखा होगा, तो आप कहोगे सर जो ये आप बोल रहे हो ना, ये आप गलत लाइन बोल रहे हो कि ये वाली सुई है ना आपकी 9 पे कैसे चली जाएगी। भाई सुई आपकी 9 पे नहीं जाएगी। और दूसरी बात कि आप 1 2 3 4 को देख रहे हो, मैं इस डॉट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे डॉट है, जो सुई आपकी यहाँ होगी ना वो आपको यहाँ दिखाई देगी शीशे में। तो इस हिसाब से आपके कितने बज जाएंगे, शीशे में आपको 9 बजे दिखाई देंगे। यदि घड़ी के अंदर क्या है, ये नंबरिंग की बजाय आपकी डॉट 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 दे रखी है, तो ठीक है ना। अब बात आती है कि जी इतनी चीज़ें हम पेपर में कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे। तो
तो ऐसा कुछ हमें पेपर में बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी बस एक छोटा सा नंबर याद रखना, उस नंबर से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं फटाफट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उस नंबर के साथ आपको समझा दूँ। अभी देखते हैं भैया, आपको समय दिखाई दे रहे होंगे, मैंने यहाँ पे बहुत सारे समय लिखे हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस दर्पण की हम बात करें, जिस शीशे की बात कर रहे हैं, वो शीशा आपका साइड में लगा हुआ है घड़ी के। जैसे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज़ को बता देता हूँ कि जैसे आपकी ये घड़ी है, ठीक है, और जो दर्पण है वो आपका इस तरीके से लगा है। पेपर में आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है जब उसने मुश्किल बनाना हो, ऐसे भी आपका दर्पण लग सकता है और ऐसे भी आपका दर्पण लग सकता है। देखो पेपर में दो ही प्रकार के लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो दर्पण यहाँ लगा होगा या तो दर्पण यहाँ पे लगा होगा। जब दर्पण यहाँ लगा होगा इसको कह देते हैं हम वाटर इमेज, इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इस वाले दर्पण की बात हो रही है, ठीक है। तो घबराना नहीं है भाई, कहीं सोचो कि पता नहीं क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, कुछ नहीं। कि जैसे आपको कोई समय देखना है ना कि कितने बजे हैं, तो करना क्या, जो भी समय दे, जैसे यहाँ बहुत सारे समय दिए हैं, इन सभी समय को ना 12 में से घटा देना। कितने में से घटा देना? 12 में से घटा देना। आपका ना जो शीशे में देख लेना, आपका समय पता लग जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट। यदि 12 में से नहीं घटता है कोई नंबर, तो आप क्या कर देना, 12 बजे को ही हम लिख सकते हैं 11:60। क्या लिखते हैं? 11:60 लिखते हैं हम 12 को ही। क्यों लिखते हैं? यहाँ घंटे होता है, यहाँ हमारा मिनट, तो 1 घंटा हमारा 60 मिनट के बराबर होता है। यहाँ से हमने 1 घंटा ले लिया और मिनटों में जोड़ ली 60 मिनट, यानी 11:60 हो गया आपका। 12 या 11:60 एक ही चीज़ है। तो जैसे मेरे को देखना हो कि 1 बजे हुए हैं आपके घड़ी के अंदर, जैसे घड़ी में आपका 1 इस प्रकार बजा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 1-2 होगा, तो इस प्रकार आपका घड़ी में 1 बजा है। तो ये पूछा जाएगा कि बताइए मिरर में कितने बजे होंगे। तो आपको भी पता है ये वाली यदि सुई पास में, तो ये ऐसे दिखाई देगी। तो आपको ऐसा नहीं करके देखना, वहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या 12 में से 1 घटा देना, यानी कितने बजे होंगे आपके? 11 बजे होंगे। ओके, यदि 2 बजे हैं तो 12 में से क्या घटाएंगे? 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10। यदि आपके 3 बजे हैं तो 12 में से क्या घटा देंगे? 3, तो कितना आ जाएगा भैया? 12 में से जब आप 3 को घटाओगे तब आपका कितना आ जाएगा? 12 में से 3 घटाओगे तो आपका 9 आ जाएगा। 12 में से आप 4 को घटाओगे तो 8 बज जाएंगे आपके। 12 में से 5 घटाओगे तो आपका 7 बजेंगे भैया। 12 में से आप यदि 6 को घटाओगे तो कितने बजे होंगे? 6 ही बजेंगे। ऐसा क्यों होता है ये रीज़न भी थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि जब 6 बजे होंगे ना, तो एक सुई यहाँ पे होगी, सॉरी एक सुई तो यहाँ पे ऐसे होगी और एक सुई आपकी यहाँ पे होगी, यानी 6 बजे हैं। तो ये सीधी रेखा आपकी शीशे में सीधी ही रेखा दिखाई देती है, यानी 6 बजे हैं तो आपको शीशे में भी, दर्पण में भी 6 बजे ही दिखाई देंगे। यदि घड़ी में 7 बजे हैं तो 12 में से 7 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5। यानी यदि शीशे में घड़ी में आपका 7 बजे हैं तो दर्पण में कितने बजे दिखाई देंगे आपको? 5 बजे दिखाई देंगे। यदि आपके 8 बजे हैं तो भैया आपके 4 बजे दिखाई देंगे। 9 बजे हैं तो भैया कितने बजे दिखाई देंगे आपको? 3 बजे दिखाई देंगे, ठीक है। 3 और 9 आपस में ये उल्टा रहेगा, 8 और 4 उल्टा रहेगा, ठीक है। ये नंबर आपस में उल्टे रहते हैं। 12 में से आप 10 को घटाओगे, कितना बजेगा? 2, यानी 2 और 10 आपका उल्टा हुआ। यदि आपका घड़ी में 10 बजे हैं तो दर्पण में 2 बजेंगे, और यदि आपका क्या है, घड़ी के अंदर आपके 10 बजे हैं तो दर्पण में आपके 2 बजे दिखाई देंगे। नेक्स्ट, यदि 11 की बात करें तो 12 में से 11 गया 1, यानी यदि घड़ी के अंदर 11 बजे हैं तो दर्पण में आपका 1 बजा होगा। अब बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 वाला। ये 12 वाला बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है कि 12 जब बजे होंगे तब कितने बजे दिखाई देंगे। तो 12 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। आप कहोगे सर 0 कैसे बजता है? भाई 12 बजने को ही 0 बजना कहते हैं, ठीक है। यानी कि यदि आपका घड़ी में 12 बजे हैं तो दर्पण में भी सेम आपको 12 बजे दिखाई देंगे, या इस बात को हम 0000 मिनट कह सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा होता है क्यों है वो भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि दोनों ही सुइयाँ यहाँ दिखाई देंगी और दोनों सुइयाँ हमें सेम यहीं की यहीं आपको दर्पण में भी दिखाई देंगी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इन नंबरों की। ये तो आपके डायरेक्टली घंटे थे। अब बात आती है मिनट भी यदि साथ में है तो क्या करेंगे? भैया साथ में मिनट है ना, तो आप करो क्या, 11:60 में से घटा दो, मिनट आ गई। तो जैसे मैं कहूँ कि 11:60 में से आप 8:20 को घटा दो, 8:20 को घटाओगे तो यहाँ आपका 40 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 3, यानी कि यदि 8:20 है घड़ी के अंदर, यदि आपका 8:20 है घड़ी के अंदर, तो आपका दर्पण में कितने बजे दिखाई देंगे? 3:40 आपके होंगे किसमें? दर्पण में, ठीक है। मेरे साथ साथ के साथ आप उत्तर भी कर सकते हो। यदि 11:60 में से आप किसको घटाओगे? 3:20 बजे हुए हैं आपके घड़ी के अंदर, तो घटाओगे तो आपका 40 और यहाँ से आ जाएगा 8, ठीक है। यानी 8:40 आपको दर्पण में दिखाई देंगे।
जो कि घड़ी में कितने बजे हैं, 3:20 है। ऐसा ही यहाँ पे 8:10 मैंने लिखा हुआ है। यदि कि आपका घड़ी के अंदर 8:10 है तो क्या करेंगे, तब भी भैया कुछ नहीं करना, 11:60 में से घटाना है 8:10, घटाएंगे तो 50, यहाँ से घटाएंगे तो 3, यानी 3:50 होंगे आपके किसमें, दर्पण के अंदर आपके 3:50 होंगे। यहाँ से इसको घटाओ भैया 11:60 में से, तो आपका आ जाएगा 30, और यहाँ से आ जाएगा आपका 4, यानी कि 4:30 होंगे इसमें दर्पण में। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं भैया। अब आती है 2:47 की बात। ये तो थे 10, 20, 30 की बात, अब 47 में टाइम आ गया तो क्या किया जाएगा, तब भी हम क्या करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे 2:47। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ से आपका 13 आ जाएगा और यहाँ से आपका 9, यानी 9:13 आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यदि बिल्कुल मिनटों में पूछ लेगा तो आप मिनटों में भी बता सकते हो। ठीक है, तो आपका 2:43 होंगे, क्या दर्पण में आपके 9:13 हो जाएंगे। यदि 3:12 की बात है, इसको भी दिक्कत है ही नहीं, 11:60 में से घटाओ, और मुझे फटाफट ना कमेंट करके, कमेंट में इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि कमेंट में इसका क्या उत्तर होगा। ठीक है, ये आपके लिए। अब बात करते हैं इन नंबरों की। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि घड़ी में ना 12 बजे तक होते हैं, 1 बजता ही नहीं, या 13 आते ही नहीं, 12 के बाद तो 1 आता है। यहाँ पे आपने 14:15 लिख दिया। भैया ये है ना आपका एग्जाम में दे सकता है क्या, कि जब आपके 14:15 है तब क्या किया जाएगा, तब घड़ी में कितने बजे दिखाई देंगे। तो उस केस में है ना, ये बात कर रहा है कि इसकी 2:15 की, कि 2:15 हुए हैं आपके घड़ी में, तो दर्पण में कितने दिखाई देंगे। तो कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस, 11:60 में से आप 2:15 को घटा दोगे। ठीक है, 2:15 को आप घटा दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा कितना, यहाँ से 45 और यहाँ से आपका 9, यानी कि 9:45 आपको दिखाई देंगे। यदि आपका 9:45 ऑप्शन में नहीं है तो इसमें क्या कर सकता है, वो 12 घंटे जोड़ सकता है। ठीक है, तो 12 और 9 को जोड़ देना, यानी कि यदि 14:15 है तो फिर उसका उल्टा वहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। ओके, अब यहाँ 20:20 की बात आती है, तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें भैया, इसको कन्वर्ट करना अपने सिंपल टाइम में, यानी कि 20 को हम कन्वर्ट करके लेके आएंगे, तो 20 में से 12 गया, यानी कि 8:20 हमें घड़ी में दिख रहे हैं। अब इसको शीशे में देखेंगे तो डायरेक्टली 11:60 में से घटा देंगे 8:20, यानी कि यहाँ से 40 आ जाएगा और यहाँ से हमारा 3 आ जाएगा इसका उत्तर। इतनी बात में दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात आती है 12:30 की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में आ सकता है, बहुत बार पूछा गया है। इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए भी बस वही छोटा सा स्टेप करना है आपको, कि भैया 12:30 को हम क्या कहेंगे, कि 12:30 है। इस बात को समझते हैं थोड़ा सा घड़ी से। ठीक है, 12:30 है, यानी कि यहाँ से सुई हमारी घंटे की यहाँ आ गई और मिनट की सुई यहाँ पे आ गई। तो अब क्या किया जाएगा भाई, अब कितने बजे दिखाई देंगे, यही घड़ी आपको, सुई आपको यहाँ दिखेगी और ये तो यहीं पे रहनी है, यानी कि इस 12:30 को हम क्या लिख सकते हैं, 0:30 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते तो बताओ मेरे को, 12:30 को हम क्या लिख सकते हैं, 0:30 लिख सकते हैं। भैया 12 के बाद तो 0 पे ही चला जाता है ना टाइम आपका, तो आपको कुछ नहीं करना, 11:60 में से आपको 00:30 को घटा देना है, यानी कि आपका क्या 11:30 आपको दिखाई देंगे। इस बात को ऐसे समझते हैं कि भैया यदि इन दोनों के बीच में है सुई, तो आपकी वो सुई इन दोनों के बीच में दर्पण में दिखाई देगी। इस बात को आप प्रैक्टिकली ना थोड़ा सा घर पे कर लेना, इस टाइप की आप क्या एक घड़ी लेके, और घड़ी में याद रखो कि ये नंबरिंग ना हो तो सबसे बेस्ट रहेगा समझने के लिए। चलिए ये बात आप समझ गए, तो कितना दिखाई देगा, ये आपका 11:30 दिखाई देगा। अब बात आती है जी, ये जो सही बटा आपने लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भैया 7 घंटे, ठीक है, और 40 सही 4/11 यदि आपके हैं, तो ये कितना बजे दिखाई देगा आपको दर्पण के अंदर। तो यहाँ क्या करेंगे सर, भैया यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है। क्या करना है कि 11:60 में से ही आपको घटाना है, क्या 7:40 सही 4/11, ये आपको घटाना है, आपका उत्तर आएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे घटाएंगे, इसको घटाने का एक सिंपल सी आपको ट्रिक या तरीका बता देता हूँ कि यहाँ मिनट से घटाना है और घंटे से घटाना है, ये याद रखना। मिनट से घटेगा, घंटे से घटेंगे भैया आपके। तो आपको घटाना है क्या, 60 में से आपको घटाना है 40 सही 4/11, 40 सही 4/11। अब याद रखो कि 40 सही 4/11 का मतलब क्या होता है, तो क्या किया जाए, मेरे को एक बात बताओ, 4/11 क्या होता है, दशमलव में कोई मान होगा, यानी कि हमें 40 दशमलव कुछ घटाना है इसमें से।
अब इस बात को बहुत अच्छे से ऐसे समझते हैं कि आपको है ना 15 में से क्या घटाना है, 12.5 घटाना है। तो 15 में से 12.5 आप घटाते हो तो यहाँ से क्या घटाओगे, 0 लोगे, है कि नहीं। और यहाँ क्या 10 में से 5 गया आपका 5, और यहाँ 4 बच जाएंगे, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, यानी कि 2.5 आपका उत्तर आएगा। अब इस बात को ऐसे समझो कि आपने 15 में से कितना घटाया, 12 नहीं घटाया, आपने 13 घटाया है। क्या 12 में से आपने 13 घटा दिया तो आपका 2, और 10 में से 5 गया आपका 5 बच गया। तो यहाँ भी सेम आपका यही केस यहाँ बना देते हैं हम, क्या कि आप ना 60 में से 40 मत घटाओ, 60 में से 40 मत घटाओ, आप 40 की बजाय आप 47 को घटा दो। 60 में से आप क्या घटा दो, 47 को घटाओ। भैया 60 में से हम 47 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आएगा, 13 आ जाएगा। अब बात आती है सही बटे को कैसे सोल्व करेंगे। तो जो नीचे आपका हर है ना, ये नीचे हर है, ऊपर जो आपका अंश है, आप करो क्या, हर में से अंश को घटा दो, हर में से अंश को घटा दो, यानी 11 में से 4 घटाओगे, कितना बचेगा आपका, 11 में से 4 गया आपका 7 बचेगा, और हर सेम ऐसा का ऐसा रहेगा, यानी 11 का 11 रह जाएगा। तो आपने क्या किया है, 60 में से 40 सही 4/11 घटाना है, तो यह 40 की बजाय आप 47 घटाइए। क्यों, क्योंकि ये 40 से कुछ ना कुछ मान अधिक है, इसलिए हम क्या 60 में से 40 की बजाय 47 घटाएंगे, तो हमारा यहाँ से 13 आ जाएगा। अब बात आती है 11 में से 4 घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 7, और नीचे आपका 11 का एज इट इज 11 रहेगा। तो भैया इस बात को आप समझ गए क्या कि 60 में से आपने 40 सही 4/11 घटाया, तो 13 सही 7/11 बचेगा। अब यहाँ 11 में से 7 घटा देना तो कितना आ जाएगा, 4, यानी 4:13 सही 7/11 मिनट होगी आपकी दर्पण के अंदर। ठीक है, चलो इस बात को और अच्छे से आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को समझो कि भैया हमें 11:60 में से घटाना है, 11:60 में से घटाना है 8:52 सही 2/9 घटाना है। तो हमें 52 नहीं घटाना, हमें 60 में से क्या 52 की बजाय हम 53 घटा देंगे। तो 60 में से जब हम 53 घटाएंगे तो हमारा बचेगा जी 7। कितना बचेगा, आप कहोगे सर 7 बचेगा। अब इस 9 में से इस 2 को घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, और नीचे 9, यानी 7 सही 7/9 आएगा, है कि नहीं। चलिए दोबारा बता देते हैं इस बात को कि 60 में से 52 नहीं 53 घटाना है, तो 60 में से 53 गया आपका बच गया 7। अब हर में से अंश घटाना है, यानी 9 में से 2 गया तो आपका बचेगा 7, और 9 आपका एज इट इज रह जाएगा। अब 11 में से यहाँ 8 घटा दो, यहाँ पे क्या 11 में से 8 घटा दो भैया, कितना आ जाएगा आपका, आप कहोगे सर 3 आ जाएगा, यानी 3:07 सही 7/9 मिनट होगी आपकी इसके अंदर दर्पण के अंदर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसको और अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस के थ्रू आपको, कि इसको भी 11:60 में से आपको घटाना है। तो 11:60 में से घटाओगे, यहाँ 40 को नहीं घटाओगे आप, 40 की बजाय 41 को घटा दोगे। किसको घटा दोगे, 41 को। तो 60 में से जब आप 41 को घटाओगे तो आपका 19 बच जाएगा, और 8 में से 3 गया आपका कितना बचेगा, 5। 8 में से 3 गया 5, ऊपर बच गया 5, और नीचे आपका हर एज इट इज लिखा जाएगा, यानी 8 का 8 लिख देंगे। अब 11 में से 10 को घटा देना, आपका आ जाएगा 1, यानी 1:19 सही 5/8 मिनट आपकी दर्पण में दिखाई देगी। तो ये था आपका छोटा सा कंसेप्ट किसका, मिरर इमेज का क्लॉक के अंदर। ठीक है, क्लॉक के अंदर कि दर्पण में हम कैसे घड़ी को देखेंगे। कोई भी मान आपसे पूछ ले, कोई भी मान आपसे पूछ ले, वो आपको बता सकते हो। अभी क्या, या तो 12 में से घटा देना या 11:60 में से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यदि मैं 1 को ना, 1 को किस में से घटाता हूँ, 11:60 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा। तो भैया सेम ही रहना है, कुछ नहीं। इसका मतलब 1 का मतलब है कि 1:00 मिनट होंगे। अब 60 का 60 आ गया, और 11 में से 1 गया आपका 10 आ गया। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपने 11 बजाए थे, यहाँ 10:60 मिनट। मेरे को एक बात बताओ कि 10:60 मिनट का दूसरा मतलब होता है कि 11 बजे हैं। ठीक है, 10:60 मिनट का मतलब है कि आपके 11 बजे हैं, यानी कि हमने डायरेक्टली 12 में से 1 को घटाया था तो आपका 11 बच गया था। क्या किया था, 12 में से हमने 1 को घटाया था तो आपका 11 बच गया था। तो आई होप आपको सारे के सारे समय का पता लग गया होगा कि किस प्रकार घटाया जाता है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना भाई। ठीक है, वीडियो को फटाफट जल्दी से सभी के पास शेयर कर दें। कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस तो बिल्कुल ही आपको करना जरूरी, थोड़ा सा ही कर लेना चाहे, ठीक है ना। और इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे यहाँ से निकलते ही।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और नेक्स्ट क्लास में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपने मिरर इमेज पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे आपने मिरर इमेज पढ़ा है, तो अब हम पढ़ेंगे वाटर इमेज। नेक्स्ट क्लास में हम वाटर इमेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा दूसरी क्लास का। और भी हमारी बहुत सारी क्लासें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, उनको भी आप देख लेना। कहाँ से? उनको भी आप देख लेना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।